हेलो नमस्कार। मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। अपने चल रहा था टॉपिक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। उनमें से आज चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दे रखी है। वो क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या फिर लाम्बिक मैट्रिक्स। तो उसमें से पूछा है x प्लस वाई का मान किसके बराबर होगा। दो एलिमेंट्स दे रखे हैं x और y, वो किसके बराबर होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लाम्बिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है। लाम्बिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? लाम्बिक मैट्रिक्स, देखो लाम्बिक मैट्रिक्स होती है जिसमें क्या हो, A इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए, आई क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक मैट्रिक्स। या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो बोल सकते हैं ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए, ए इनवर्स के बराबर हो जाए। दोनों एक ही बात है, क्योंकि ए को ए इनवर्स से गुणा करवाते हैं तब किसके बराबर आता है, आई के बराबर ही आता है। तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या आ जाए, आई। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए। ठीक है, तो देखो अब अपन क्या कर लेते हैं, ए को ए ट्रांसपोज से गुणा करवा लेते हैं, अपने को क्या है ये मिल जाएंगे सीधे सीधे। या फिर इसका इनवर्स निकाल के वैसे बराबर में पुट करेंगे तो भी वही बात आएगी। सीधा इसी से कर लेते हैं, यही तरीका लगाते हैं अपन। तो देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं। ए ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, ए ट्रांसपोज अपन निकाल सकते हैं, 1/3 बाहर पड़ा है, वो हमारे कोई दिक्कत नहीं करता है, तो वो 1/3 बाहर ही पड़ा रहेगा। अंदर वाले क्या है, रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रोज में। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 2 2 1 -2, और ये क्या हो जाएगा x 2 2 1 -2 और x 2 y। इन दोनों को गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 1 2 x 2 1 2 2 -2 y। 1/3 ए ट्रांसपोज का 1/3 आ गया, 1 2 2 आ गया, 2 1 -2 आ गया, और x 2 और y आ गया। दोनों को गुणा करवाएं, देखो 1/3 गुणा होकर क्या हो जाएंगे 1/9, बाहर पड़ा रहेगा, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। आगे देखो 1 2 2 है, ये जो 1 2 2 है इसको क्या करेंगे, यहां रख देते हैं 1 2 2, गुणा करवाएं तो क्या हो जाएगा 1 + 4 कितना आ जाएगा 9। ये प्लस होंगे, गुणा होके आपस में डॉट 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 गुणा होके आपस में जुड़ जाते हैं। इसी को इसके साथ भी करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4 और -4 कितने आ गए 0। इससे करवाएंगे तो क्या आ गया x + 4 + 2y, x + 4 + 2y। एक कॉलम से करवा दिया, दूसरे से करवाते हैं। देखो दूसरा कॉलम क्या दिया हुआ है 2 1 और -2, तो क्या करें यहां दूसरा कॉलम रखते हैं 2 1 और -2, गुणा करवाएं तो क्या आएगा, इससे करवाएं तो क्या आएगा 2 + 2 -4, यहां भी क्या आ गया 0। दूसरे से करवाएं तो क्या आएगा 2 × 2 4 + 1 5, और ये भी -2 × -2 कितना हो जाएगा प्लस का 4, तो 4 4 8 और एक 9। नीचे वाले से करवाएं तो क्या आएगा 2x + 2 - 2y, 2x + 2 - 2y। थर्ड से करवाएं, थर्ड से करवाएंगे तो क्या आएगा, वैसे थर्ड से अपने को करवाने की जरूरत है नहीं, अपने को x और y के मान निकालने हैं, दो समीकरण मिल गए उनसे अपन निकाल सकते हैं, फिर भी अपन करवा के देख लेते हैं। तीसरे से करवाएं तो क्या आ जाएगा x 2 और y से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x 2 और y। करवाएं तो सबसे पहले क्या आएगा x + 4 + 2y, यहाँ आएगा x + 4 + 2y, ये आ गया। दूसरा 2x + 2 - 2y, 2x + 2 - 2y। तीसरा क्या आएगा x² + 4 + y², x² + 4 + y², ये आ जाएगा। अब देखो ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये a और a ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, i के बराबर होगा। अब देखो इसमें बाहर 9 भी है, उसको डिवाइड कर देता हूँ, साथ में कर दूं। देखो 1/9 था, इसको क्या करूं मैं अंदर लेके चला जाता हूँ, क्या आ जाएगा 9/9। 0 0 में भाग देने से कोई मतलब नहीं है, 9/9। इनके नीचे भी क्या आ जाएगा 9 9, इन सब में भी क्या है डिवाइडेड बाई 9 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा।
अपने को x और y के मान निकालने हैं, क्या करते हैं, ये दो समीकरण काम में ले लेते हैं। किसके बराबर होगा ये, i के बराबर। i में क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के, यानी ये दोनों किसके बराबर होंगे, 0 के। तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखो, x प्लस 4 प्लस 2y बराबर फोन में 9 है बराबर 0, 2x प्लस 2 माइनस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपॉन में 9 है बराबर 0। 9 0 के साथ जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों, ये मैट्रिक्स किस में बदल जाएगी, x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। इसको क्या लिख देंगे, 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या करें, दोनों को ऐड करें तो 2y से 2y कैंसिल, क्या आ गया 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 6 को उधर भेज देंगे -6, 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा माइनस का, x का मान आ गया -2। यही x का मान क्या करें, यही x का मान इनमें से किसी भी एक में रख देते हैं, इसी में रख दें तो क्या हो जाएगा, -2 रखेंगे तो माइनस का 4 प्लस 2 माइनस का 2 उधर जाएगा +2, -2 से भाग लगेगा कितना आ जाएगा -1, तो y बराबर -1। x प्लस वाई पूछा था, x प्लस वाई पूछा कितना आ गया, x का मान -2, y का मान कितना -1, कितना हो जाएगा -3। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा -3। तो ऐसे करेंगे, लांबिकता की कंडीशन लगानी थी कौन सी, a ट्रांसपोज इक्वल टू i, ये वाली कंडीशन लगानी थी। देखते हैं चलो अगला क्वेश्चन, अनुरेख या ट्रेस। देखो मैट्रिक्स का अनुरेख या ट्रेस किसके बराबर होता है, ट्रेस क्या होता है, सभी विकर्णीय अवयवों का योग, अवयवों का योग, यानी कि विकर्ण पे जो भी अवयव है उन सब का योग, यानी कि 5 प्लस -2 इन तीनों का योग। तो क्या हो जाएगा, अनुरेख बराबर क्या आ गया 5 प्लस -2 प्लस 7, तो कितना आ गया 7 और 5 12, -2 कितना आ गया 10। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 4। देखो ट्रेस क्या होता है, मैट्रिक्स के डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट है उन सब का एडिशन क्या है, ट्रेस कहलाता है। देखो दिया हुआ है ए और बी क्या है, मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, ए इज सिमेट्रिक एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखो ए सिमेट्रिक दी है तो क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी स्क्यू सिमेट्रिक दी है तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू -बी। दोनों कंडीशन लिख दी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये कंडीशन दी हुई है, ये क्या बोलती है देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस। देखो इस कंडीशन से क्या निकल के आता है वो अपन देखते हैं, गुणा करवाएं तो ए को ए से करवाएं तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, बी को ए से करवाएं तो क्या आएगा बी इंटू ए, फिर ए को माइनस बी से करवाएं तो माइनस ए इंटू बी। देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, गुणनफल होता है, वो क्या होता है क्रम विनिमय नहीं होता है, तो क्रम का विशेष महत्व होता है, इसमें क्रम का ध्यान रखना आवश्यक है। तो देखो ए को बी से करवा रहे हैं तो ए पहले आ रहा है तो पहले ए उसके बाद बी, माइनस है तो माइनस आ गया। ऐसे यहाँ क्या किया, बी पहले आ रहा है ए बाद में तो बी इंटू ए, फिर बी को बी से करवाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसके बराबर है, इनको करवाएं तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर, ए को बी से करवाएं तो प्लस ए बी, बी को ए से करवाएं तो माइनस बी ए, और इसको इससे करवाएं तो कितना आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। अब देखो माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर गया, प्लस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर गया, किसके बराबर आ गया बी ए माइनस ए बी इक्वल टू किसके, ए बी माइनस बी ए। बी ए को इधर भेज देते हैं और इस ए बी को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 बी ए इक्वल टू 2 ए बी। यहाँ से क्या आ गया ए बी इक्वल टू बी ए, ए बी इक्वल टू बी आने का मतलब क्या हो गया, ये क्या है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय मैट्रिक्स। अब देखो हमसे पूछा क्या हुआ है, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर दिया हुआ है, ए बी का ट्रांसपोज दे रखा है किसके बराबर -1 की पावर के ए इंटू बी के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब हमसे पूछ रखा है के का मान। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, दो गुणनफल हैं तो क्या होता है दोनों का क्रम बदल जाता है और दोनों के साथ क्या लग जाता है ट्रांसपोज।
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर -1 की पावर के ए इंटू। अब देखो बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस बी के, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। तो यही समीकरण किस में बदल जाएगा, बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, -1 की पावर के ए इंटू। अब देखो b इंटू ए किसके बराबर है, b इंटू ए किसके बराबर है, ए बी के। तो इसी समीकरण को मैं किस रूप में लिख सकता हूं, माइनस ए इंटू बी बराबर -1 की पावर के ए इंटू। देखो अब ये दोनों बराबर हैं, ए बी है इधर भी ए बी है, इधर माइनस दिया हुआ इधर -1 की पावर के है। तो इधर माइनस कब रहेगा, जब के का मान कितना हो, 0 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, नहीं हो सकता। के का मान 1 रखें तो माइनस माइनस सेम रहेगा, तो के का मान एक तो 1 हो गया, 2 रखेंगे तब भी क्या हो जाएगा प्लस, 3 रखेंगे तब माइनस, तो कितना हो जाएगा 1 और 3, 1 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है एक वर्ग मैट्रिक्स हो के बिलोंग्स टू आर दे रखा है, तो एडजॉइंट ऑफ के का मान क्या होगा। देखो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट याद रखें ज्यादा अच्छा होगा। एडजॉइंट ऑफ के किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ के बराबर होता है अगर ए की कोटि n है, वर्ग मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए की कोटि n लिख सकते हैं या फिर n क्रॉस n लिखो, n है तो ये किसके बराबर होगा, ये क्या है बाहर निकल के आ जाएगा, उसकी पावर लग जाएगी n-1 और a रह जाएगा ऐसा कैसा। एडजॉइंट ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a, जहां n क्या है a की कोटि है, तो किसके बराबर आ गया, k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a। ऑप्शन नंबर 3। ये स्टेटमेंट जो है ये डायरेक्ट याद रखें। इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट और भी है अपने पास। देखो a क्या है, n क्रम की क्या है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसका सारणिक नॉट इक्वल टू 0 हो, जिसका व्युत्क्रम अपन निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, इसको भी डायरेक्ट याद रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, सारणिक ए की पावर n-1 ए के बराबर आता है। सारणिक ऑफ ए की एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछ रखा है किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है सारणिक ए की पावर n-2 ए के बराबर। देखो पिछला स्टेटमेंट अपन ने जो देखा था उसमें क्या था, एडजॉइंट ऑफ के दिया था, अंदर किसी से गुणा है, वो संख्या एडजॉइंट से बाहर निकालते हैं तो उसकी पावर कितनी लग जाती है, के की पावर n-1। और यहां देखो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछ रखा है किसके बराबर होगा, सारणिक ए की पावर n-2 ए के बराबर। n में से कितने कम हो रहे हैं, 2 कम हो रहे हैं, तो n-2 ए के बराबर आ जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं आगे। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, बाकी बचे क्वेश्चन हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। धन्यवाद।